बहुत समय पहले दुनिया पर एक भयानक अंधेरा छा गया। यह अंधेरा केवल रात का नहीं था, बल्कि एक भयावह शक्ति का प्रतीक था। एक राक्षस का जन्म हुआ, शक्तिशाली और क्रूर। उसका नाम था महिषासुर। उसकी शक्ति और क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। वो कोई साधारण राक्षस नहीं था। उसकी आंखों में आग और दिल में नफरत थी। वो आधा भैंसा और आधा मनुष्य था, शक्ति की अतृप्त भूख से भरा हुआ। उसकी ताकत और क्रूरता ने उसे अजेय बना दिया था। उसका नाम सुनते ही देवता भी कांप उठते थे। महिषासुर वर्चस्व चाहता था। देवताओं के बीच भय और आतंक फैल गया था। वो हर उस चीज पर राज करना चाहता था जो अस्तित्व में है। उसकी महत्वाकांक्षा ने उसे और भी खतरनाक बना दिया था। कोई भी उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं था। उसकी उपस्थिति मात्र से लोग डर के मारे कांप उठते थे। जब वो धरती पर उत्पात मचाता हुआ घूमता था, तो उसके खुरों के नीचे धरती हिल जाती थी और उसकी गर्जना से आसमान भी कांप उठता था। उसके पीछे विनाश का निशान छूट जाता था। गांव के गांव जलकर राख हो जाते थे और लोग अपने घरों को छोड़कर भागने पर मजबूर हो जाते थे। महिषासुर की क्रूरता और शक्ति ने पूरे राज्य को भयभीत कर दिया था। लोग उसकी दया की भीख मांगते थे, लेकिन उसे केवल विनाश में ही आनंद आता था। देवताओं ने अंततः एक योजना बनाई, एक ऐसी योजना जो महिषासुर के आतंक को समाप्त कर सके। लेकिन यह आसान नहीं था, क्योंकि महिषासुर को हराना किसी के बस की बात नहीं थी। महिषासुर अपनी महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर एक महान तपस्या करने का फैसला किया। वो सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न करना चाहता था। वो हजारों साल तक आग के घेरे में एक पैर पर खड़ा रहा। अंत में ब्रह्मा जी उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी राक्षस के सामने प्रकट हुए और उसे वरदान दिया, तुम्हें कोई देवता या मनुष्य नहीं मार सकेगा। ब्रह्मा जी ने घोषणा की। महिषासुर हंसा, एक ऐसी आवाज जो गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी। वो अजेय था। उसके अहंकार की कोई सीमा नहीं थी। देवपाल वरदान से शक्तिशाली महिषासुर ने आतंक का शासन शुरू किया। उसने स्वर्ग पर हमला किया, इंद्र और उसकी सेना को हराया। उसने देवताओं को उनके निवास स्थान से खदेड़ दिया, उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया। तीनों लोग उसके सामने कांप उठे। अस्तित्व का कोई भी कोना उसके प्रकोप से सुरक्षित नहीं था। प्राकृतिक व्यवस्था बाधित हो गई और भय ही एकमात्र स्थिरांक बन गया। उत्पीड़ितों की चीखें शेष देवताओं के कानों तक पहुंची, जो एक साथ छिप गए, समाधान के लिए बेताब थे। देवता पराजित और असहाय ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास पहुंचे। आपको हमारी मदद करनी होगी, उन्होंने विनती की। आप ही हमें महिषासुर के अत्याचार से बचा सकते हैं। तीनों देवताओं ने देवताओं की दुर्दशा सुनी और जान गए कि उन्हें कार्रवाई करनी होगी। उन्होंने अपनी दिव्य ऊर्जाओं को एक एकल दीप्तिमान शक्ति में मिला दिया। यह शक्ति एक सुंदर स्त्री का रूप धारण की, जो शक्ति और अनुग्रह बिखेर रही थी। वो दुर्गा थी, अजेय, बुराई को मिटाने के लिए पैदा हुई। भाग 5, दुर्गा का जन्म। दुर्गा कोई साधारण देवी नहीं थी। वो शक्ति, मौलिक ब्रह्मांडीय ऊर्जा की प्रतिमूर्ति थी। देवताओं ने उन पर उपहारों की बौछार कर दी, हर एक पिछले वाले से बढ़कर। विष्णु जी ने उन्हें अपना सुदर्शन चक्र भेंट किया, एक ऐसा ब्लेड वाला चक्र जो कभी भी अपने लक्ष्य से नहीं चूक सकता था। शिव जी ने उन्हें अपना त्रिशूल प्रदान किया, जो सृजन, संरक्षण और विनाश के 3 पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। अन्य देवताओं से उन्हें अपने वाहन के रूप में एक शेर और दिव्य शक्ति से युक्त अस्त्र शस्त्र मिले। उन्हें अपने वाहन के शाय कहते हैं। भाग 6, दिव्य शस्त्रागार। दुर्गा पूरी तरह से सशस्त्र और शक्ति बिखेरते हुए अपने शेर पर सवार होकर
महिषासुर के गढ़ की ओर चल पड़ी। उनके आगमन से राक्षस राजा का महल हिल गया। महिषासुर हंगामा सुनकर युद्ध के लिए तैयार अपने महल से बाहर निकला। उसने खुद को चुनौती देने आई एक महिला को देखकर हंसी उड़ाई, उसके असली स्वरूप से अनजान। मूर्ख महिला, उसने दहाड़ा, अभी चली जा और मैं तुम्हें जीवन दान दूंगा। लेकिन दुर्गा केवल मुस्कुराई। उसकी आंखें धर्मी रोष से जल रही थी। मामिता पिस्से सब्बा। भाग 7। 9 दिन का क्रोध। इस प्रकार दुर्गा और महिषासुर के बीच महाकाव्य युद्ध शुरू हुआ। यह 9 दिन और रात तक चला, जिससे ब्रह्मांड की नींव हिल गई। महिषासुर अपने वरदान पर भरोसा करते हुए अपनी पूरी ताकत से लड़ा, लेकिन दुर्गा हर तरह से उसके बराबर थी। उसने अपने दिव्य अस्त्रों और चालाक रणनीति से उसके हर हमले का मुकाबला किया। जब वे लड़े तो उनके पैरों के नीचे धरती कांप उठी। उनका गुस्सा तीनों लोकों में गूंज उठा। भाग 8। बदलता युद्ध क्षेत्र। महिषासुर यह महसूस करते हुए कि वो एक निष्पक्ष लड़ाई में दुर्गा को हरा नहीं सकता, उसने चाल का सहारा लिया। उसने सोचा कि अगर वो अपनी शक्तियों का सही उपयोग करे तो शायद वो दुर्गा को मात दे सके। उसने अपनी राक्षसी शक्तियों का उपयोग अपना रूप बदलने के लिए किया, ताकि दुर्गा को भ्रमित कर सके और उसे हराने का मौका पा सके। पहले शेर में, फिर भैंसे में उसने सोचा कि इन रूपों में वो दुर्गा को चकमा दे सकता है। फिर हाथी में बदल गया। हर बार नए जोश के साथ हमला किया। उसकी हर चाल में एक नई शक्ति और एक नई रणनीति थी। हर बार नए जोश के साथ हमला किया। महिषासुर ने सोचा कि दुर्गा उसकी चालों को नहीं समझ पाएगी, लेकिन दुर्गा उसके भ्रम को भांप गई। उसने महिषासुर की हर चाल को समझा और उसके हर रूप का सामना किया। बेफिक्र उसने अपना हमला जारी रखा, उसकी हर चाल का जवाब देते हुए। दुर्गा ने अपनी शक्ति और साहस से महिषासुर को हराने का संकल्प लिया। हर गुजरते पल के साथ उसके हमले और भी मजबूत होते गए। दुर्गा ने अपनी शक्ति और धैर्य से महिषासुर को कमजोर कर दिया। वो उसके आतंक के शासन को समाप्त करने के लिए दृढ़ थी, चाहे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। दुर्गा ने महिषासुर को हराने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी, चाहे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। अंततः दुर्गा ने महिषासुर को पराजित किया और उसके आतंक के शासन का अंत किया। भाग 9। देवी की विजय। यह कहानी है देवी दुर्गा की, जो शक्ति और साहस की प्रतीक है। उनकी विजय ने बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाया। अंत में जैसे ही महिषासुर उसे अपने भैंस के रूप में मारने वाला था, दुर्गा ने अपना अंतिम प्रहार किया। यह प्रहार केवल एक शारीरिक युद्ध नहीं था, बल्कि यह अच्छाई और बुराई के बीच की अंतिम लड़ाई थी। उसने उसे अपने त्रिशूल से नीचे गिरा दिया, उसकी छाती में छेद कर दिया और उसे जमीन पर पिन कर दिया। यह क्षण केवल एक योद्धा की जीत नहीं थी, बल्कि यह सत्य और न्याय की विजय थी। एक शक्तिशाली गर्जना के साथ उसने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। यह गर्जना केवल दुर्गा की नहीं थी, बल्कि यह उन सभी की थी जो सत्य और धर्म के लिए लड़ते हैं। राक्षस ने पराजित होने पर एक उग्लूशीतल ने चीख निकाली। उसका आतंक का शासन आखिरकार खत्म हो गया। यह चीख केवल उसकी हार की नहीं थी, बल्कि यह बुराई के अंत की घोषणा थी। देवताओं के आनंदित होने पर तीनों लोकों में शांति लौट आई। दुर्गा पर अपना आशीर्वाद बरसाया। यह आशीर्वाद केवल दुर्गा के लिए नहीं था, बल्कि यह उन सभी के लिए था जो अच्छाई के मार्ग पर चलते हैं। उसकी जीत बुराई पर अच्छाई का प्रतीक बन गई, जिसे आज तक मनाया जाता है। यह प्रतीक केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में अच्छाई की जीत की याद दिलाता है। दुर्गा पूजा का त्योहार इस जीत की याद दिलाता है। हमें साहस, विश्वास और बुराई पर अच्छाई की अंतिम विजय की शक्ति की याद दिलाता है।
यह त्योहार केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में अच्छाई की शक्ति की याद दिलाता है। यह दिव्य स्त्रीत्व, ब्रह्मांड के रक्षक का उत्सव है। यह उत्सव केवल दुर्गा की पूजा नहीं है, बल्कि यह उन सभी स्त्रियों की शक्ति और साहस का उत्सव है जो हमारे समाज को मजबूत बनाती हैं।